everyone, welcome back to my channel. So I hope you are doing well and your study is going well. So इस उम्मीद के साथ में हम इस बूस्टर सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। हाँ, बूस्टर सीरीज। इस बूस्टर सीरीज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के धुरंधर क्वेश्चंस कर रहे हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपने कभी देखे भी नहीं होंगे एनसीईआरटी बुक में। हार्डेस्ट से हार्डेस्ट लेवल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो बोर्ड में कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप यूं चुटकियों में बन जाएगा। Okay, so without wasting any time, we have to start a one question which is already written on the board. फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। मुश्किल से 3 मिनट लगेगा। 3 मिनट के अंदर हम बता देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम किसी से कम नहीं। चलो देखो, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका इसमें कर दो तो x प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 2x माइनस 3 में, बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 7 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x प्लस 2 में। आगे देखो, इस x का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो लिख लेना x 2x माइनस 3, और इस 3 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा 2x माइनस 3 में होगा, इक्वल्स टू 3x का दोनों में होगा तो x प्लस 2 में होगा। 3x का इन दोनों में हो गया, 7 का इन दोनों में हो जाएगा, माइनस 7 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 में हो जाएगा। आगे देखो, अब x का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 6x, इसका मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 9 इक्वल्स टू इसका इसमें मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस का 6x, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस का 7x, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस का 14 आ जाएगा। समझ में आया होगा, आसान था। ये देखो, अब यहां पर सिंप्लीफाई कर लो, इधर पर सिंप्लीफाई कर लो। 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, माइनस करेंगे 6 में से 3 के बचा 3 तो प्लस का 3x माइनस का 9 बराबर 3x स्क्वायर, 6x में से 7x चले गए, बचेगा कितना, माइनस का x बचेगा, माइनस का 14। ठीक है, इन सभी को उस तरफ ले आओ। 2x स्क्वायर, x स्क्वायर वाले को पहले ले आओ, माइनस का 3x स्क्वायर, प्लस का 3 लिख लो, प्लस का 3x लिख लिया, x वाले टर्म को उस तरफ ले आओ, प्लस का x हो गया, ये बचा ना, तो माइनस का 9 लिखा, 14 को उस तरफ ले आया, प्लस का 14 बराबर 0। ठीक, 2 में से 3 गया चला गया, बचेगा माइनस का x स्क्वायर। क्लियर, 3x एंड x कितना हो जाएगा, 4x, और माइनस 9 एंड प्लस 14 कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, अभी देखो x स्क्वायर में आगे नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आगे का नेगेटिव हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। आगे का नेगेटिव रिमूव कैसे होगा, आप इससे क्या करना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना पूरी इक्वेशन को। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, जो कि अब बचपन में किया करते थे, इसको सॉल्व किया करते थे ना बचपन में। बचपन मतलब 9th क्लास में सॉल्व करते थे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। 1 का मल्टीप्लिकेशन 5 से होगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 5 से होगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब बता दो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 5 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर 4 आ जाए। चलो बता दो, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4 नहीं, 5 बन जा 5 यार, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 ले लेंगे, और 5 में से देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 भी बन रहा है, माइनस कर रहे हैं तो 4 भी बन रहा है। काम बन गया ना, काम सेट, मामला सेट। ये देखो, पहला वाला टर्म और आखिरी वाला टर्म जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो, इक्वल्स टू 0। 1 और 5 और 1 को अरेंज कर दो, माइनस 4 आना चाहिए, लेकिन पहले 5 लिख लो फिर 1 लिख लो, एक्स लगा दो दोनों में, माइनस का 4 चाहिए अपन को। एक काम करते हैं, बड़ी डिजिट में नेगेटिव लगा देते हैं तो अपने आप माइनस का आ जाएगा, प्लस का 1। एक्स का कोफिशिएंट 1 लिखा नहीं जाता इसीलिए अलग हटा दो, इन दोनों से कॉमन आ जाएगा x, तो बचेगा क्या, x माइनस 5। आगे देखो, इन दोनों से कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो मतलब 1 आ जाएगा कॉमन, और 1 आएगा कॉमन तो कोई भी डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। अभी फिर से कॉमन आ रहा है x माइनस 5, तो बचेगा क्या, x प्लस 1 बराबर 0। इसको 0 के इक्वल लिखोगे तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा, इसको 0 के इक्वल लिखोगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। दो वैल्यू आई आपकी x की,
क्या क्या है, 5 और 1, 5 और 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी और आसान क्वेश्चन था। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सको और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो। ऑलराइट भैया, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको सुधार लो। आपका x इक्वल्स टू, मैंने +1 आंसर बता दिया, x इक्वल्स टू +1 नहीं रहेगा, x इक्वल्स टू -1 आंसर रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट में क्या था, x + 1 इक्वल्स टू 0 था, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। करेक्शन कर लेना। ऑलराइट, अब आपको बोर्ड में एक नया क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आसान है, देखो ये है बेटा। ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि हल्के पतले से क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम 2 सेकंड में निपटा देंगे, तो आराम से मेवा खा लोगे, ऐसा नहीं चलेगा। बोर्ड वाले टफ बनाएंगे क्वेश्चन तो अकल ठिकाने आ जाएगी। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी पूरी धरी रह जाएगी, पहले बता दिया। एनसीईआरटी के पीछे पड़े रहते हो ना कि एनसीईआरटी के बस क्वेश्चंस लगा लेते हैं और पूरा सब मामला सेट हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, फेल फ्लू हो जाओगे, काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले। अब आगे देखो, इन दोनों को क्या निकाल लो, इन दोनों से एलसीएम निकाल लो। आप इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा 2x + 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2x + 1। अभी देखो, इसको इससे आप डिवाइड करोगे ना, डिवाइड करोगे तो x + 1 से x + 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर हो जाएगा। या फिर ऐसे समझो, आसान और इजी तरीके से अगर मैं बताऊं तो जब 2 फ्रैक्शंस होते, पहला फ्रैक्शन ये है, दूसरा फ्रैक्शन ये, तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, इसका इससे कर देते हैं और इसका इससे कर देते हैं। ऐसे ही कर लो, इसका इससे कर दिया, ये आ गया, इसका इससे कर दिया तो 2 3 या 6 हो गया, -1 का आप इसमें करोगे कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। माइनस लगाए तो माइनस के बाद शांति से ब्रैकेट लगा लेना। माइनस के बाद अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो पूरा गलत हो जाएगा। बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं। x + 1 बराबर 2/3x - 1। ठीक है, आगे देखो, 6 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x - 1 आएगा, अपॉन मल्टीप्लाई कर दो 2x + 2 बराबर 2/3x - 1। ठीक है, अब आगे देखो, 6 में से 1 गया, बचा कितना, 5 - x अपॉन 2x + 2 इक्वल्स टू 2/3x - 1। अब जब ये सिंप्लीफिकेशन पूरा रुक जाए और उसके बाद हम आगे भी ना बढ़ पाए, तो उसके बाद हमें इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पड़ते हैं। देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। 5 - x का मल्टीप्लाई कर दो आप किसमें, 3x - 1 में, इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो आप 2x + 2। चलो 5 का दोनों में करते हैं, 5 का मल्टीप्लिकेशन 3x - 1 में कर देते हैं और -x का मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 3x - 1 में, इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई तो सीधा लिखा है, सीधा ही मल्टीप्लाई कर दो, 4x + 4 आएगा। चलो आगे देखो, 5 3 = 15x माइनस 5 बन 5 माइनस एक्स का 3x से मल्टीप्लाई माइनस का 3x² माइनस एक्स का -1 से तो माइनस का x प्लस का x आएगा, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल्स टू 4x + 4। चलो आगे देखो, x² वाले को आगे लिखो, माइनस का 3x²। अब x वाले लिखो, एक ये है x वाला, एक ये है, तो प्लस का 15x प्लस का x, ये 4 है ना, प्लस का इक्वल किस साइड आएगा, माइनस का 4 बन जाएगा। अब यहां पर और क्या बच गया, ये बच गया, माइनस का 5 लिख दिया। देखो ये सारी चीजें, ये चारों टर्म्स लिख चुकी है, ये भी लिख चुकी है, इस पर टिक लगा दो। ये बचा है ना, इसको ट्रांसफर करेंगे, माइनस का 4 बराबर 0। आसान था, आसानी होते हैं। ये देखो माइनस का 3x² 15 और 15x और x 16x 16 में से 12 जाएगा, बचेगा कितना, सॉरी 16 में से 4 माइनस कर देंगे तो 12 बचेगा, तो प्लस का 12x आएगा, माइनस 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 प्लस, दोनों में 5 और 4 को प्लस करोगे 9 आएगा बराबर 0।
माइनस क्यों आया? क्योंकि दोनों में नेगेटिव साइन था, इसीलिए माइनस आया। समझ में आ गया होगा इतना? चलो, अब आगे माइनस होना नहीं चाहिए, तो माइनस का पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई। एक काम करो, एक काम करो बच्चों, सुनो, तीनों से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 भी कॉमन आ रहा है, या फिर तुम्हें जैसा करना हो, तो आपको जैसा करना है आप वैसा कर सकते हो। आपको अगर माइनस से पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है तो कर लो। चलो पुराना जैसा कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बराबर 0। अब तीनों से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन निकाल लो। आ रहा है ना 3 कॉमन? 3 कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। 3 मल्टीप्लाई में इस पूरे ब्रैकेट में इसको नीचे ले जाओ, नीचे ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और 0 के नीचे जाएगा 3 तो 0 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपका ये फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। आसान है स्प्लिट करना। बता दो मेरे धुरंधर बच्चों कि कौन सा नंबर दोनों लेने हैं। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 3। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई करने पर 3 बन जाए, प्लस या माइनस करने पर बीच वाला नंबर ये वाला 4 बन जाए। 4 एंड सॉरी 3 एंड 1, 3 एंड 1 ही होगा। 3 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिल जाएगा, दोनों को प्लस कर दोगे तो 4 आ जाएगा। पहला वाला टर्म और आखिरी वाला टर्म जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो, बराबर 0। 3 और 1 को अरेंज कर दो, 3x और x को अरेंज कर दो। 1 मतलब x होता है, माइनस का चाहिए लेकिन तो माइनस माइनस लगा दो, माइनस का आ जाएगा। दोनों से कॉमन निकालो, x कॉमन आएगा तो x माइनस 3 बचेगा। दोनों से 1 कॉमन आएगा लेकिन माइनस का 1 कॉमन आएगा। माइनस का 1 इसीलिए कॉमन आएगा क्योंकि जब हम कॉमन लेने वाले थे तो हमें पहले माइनस माइनस से स्वागत हो गया, माइनस से स्वागत हो गया। माइनस से स्वागत हुआ तो माइनस का अपमान नहीं करेंगे, उसको कॉमन निकाल लेंगे। -1 कॉमन, माइनस माइनस प्लस का x आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा, बराबर 0। एक बात ध्यान रखना, जो इधर पर आता है बेसिकली वो भी वही उधर पर आता है। दोनों में से x माइनस 3 कॉमन आ रहा है और x माइनस 1 बराबर 0 बच रहा है। इसको 0 के इक्वल लिखोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसको 0 के इक्वल लिखोगे तो x की वैल्यू प्लस का 1 आ जाएगी। आपकी ये दोनों वैल्यूज होगी, आंसर हो गया। आसान था, जो कितने जल्दी कर लिया। आप लोगों को समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है। आप लोग को कॉपी पर करोगे ना तो 2 मिनट का क्वेश्चन है सिर्फ, 2 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आसान से। चलिए बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो, दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम नहीं, देखो एक फ्रैक्शन दूसरा फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन मतलब नीचे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर 2 मिल जाएगा, x प्लस 1 मिल जाएगा और x माइनस 2 मिल जाएगा। मिल गया। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4। ठीक है, x माइनस 2 और लिख दो, 2 टू द 4 और x माइनस 2 लिख दिया, प्लस लगा दो। 3 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 1 से, बराबर 23/5x। क्लियर। अब आगे बढ़ो। 4 का x से मल्टीप्लाई 4x, 4x माइनस 4 टू द 8 हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो गया, प्लस 3 का x से मल्टीप्लाई 3x प्लस 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3 अपॉन, अभी इसका मल्टीप्लाई करना है तो कर दो, कर दो। एक काम करते हैं, 2 को अलग रखते हैं, अभी 2 को अलग रखते हैं ब्रैकेट से, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। देखो x का मल्टीप्लाई x से तो x स्क्वायर, x का 2 से माइनस का 2x प्लस 1 का x से प्लस x प्लस 1 का माइनस 2 से माइनस का 2 इक्वल्स टू 23/5x। चलो आगे देखो, 4x और 3x 7x, माइनस का 8 और प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस तो माइनस का x माइनस का 2 इक्वल्स टू 23/5x। आगे देखो, 2 का अंदर वापस मल्टीप्लाई करो, 7x माइनस 5 अपॉन
2x² माइनस 2x माइनस का 4 बराबर 23/5x। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब इसके बाद, क्योंकि सॉल्व नहीं होने वाला है। 5x का इससे मल्टीप्लाई, 5x का मल्टीप्लाई होगा किससे, 7x माइनस 5 से, इक्वल्स टू 23 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2x² 2x² माइनस 2x माइनस 4, माइनस 2x माइनस 4 से। मिला लो, सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सर सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब मल्टीप्लाई करो इसका इसमें, 5 7 का 35x² माइनस 5 5 का 25x इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 2 2 जा 4 x² माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 और 4 46 आएगा, 3 2 जा 6 2 2 जा 4 46x माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, 4 3 जा 12 कैरी आई 1 4 2 जा 8 और 1 9 92। ठीक है ना, इन सभी नंबर्स को साइड ले आओ, 35x², 46 को ट्रांसफर करोगे माइनस का 46x², फिर ये माइनस का 25x लिख देना, इसको ट्रांसफर कर देना इस साइड, प्लस का 46x इसको भी कर ही देना, बेचारा क्या करेगा लास्ट में, इक्वल्स टू 0। चल इनको माइनस करो, 6 में से 5 क्या बचा 1, 4 में से 3 क्या बचा 1, माइनस का आएगा, लेकिन माइनस का इसीलिए आएगा क्योंकि ये बड़े डिजिट में नेगेटिव साइन है, तो माइनस का x², माइनस का 11x², माइनस प्लस माइनस, इनको भी माइनस कर दो, 6 में से 5 क्या बचा 1, 4 में से 2 क्या बचा, कितना, एक ही बचेगा, सॉरी 2 बचेंगे, 46 में से 25 गए बचे कितने, 21, 6 में से 5 क्या बचा 1, 2 में से 4 में से 2 क्या बचा 2, प्लस का आएगा ये। ठीक है, आगे देखो, प्लस का 92 बराबर 0। ठीक है, अब आगे देखो, माइनस से पूरा मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस कर दो मल्टीप्लाई, 11x² प्लस का 21x प्लस का 92 बराबर 0। अब आप फंस गए ना बाबू, आप फंस गए। अब 11 का मल्टीप्लाई 92 से करो, 92 का मल्टीप्लाई 11 से, देखो 2929 2 इधर पर आएगा 2, कितना 2 9 10 11 कैरी है 1 10 1012। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 1012 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 21 आना चाहिए। बता दो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, बताओ जल्दी बताओ। मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, तो किसको पता, किसी को नहीं पता। चलो यार देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा, बताओ। अरे यार देखो, एलसीएम लेने पर अपन फंस गए, ऐसे समझो कि अपन भी अभी बोर्ड पर है, बोर्ड में है, एग्जाम में है, और एग्जाम में अपन अटक गए, कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर एक मिस्टेक किया अपन ने, माइनस कॉमन निकाला तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा भाई, इधर माइनस लगाओ, पहले इधर माइनस लगाओ, फिर बात की बाद में देखी जाएगी। चलो फॉर्मूला मेथड लगा देते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। पहला वीडियो जिसने नहीं देखा दूसरा वीडियो देख के आओ जल्दी फटाफट, नहीं तो नहीं बनेगा ये फॉर्मूला मेथड। x इक्वल्स टू माइनस बी, बी मतलब कितना, माइनस का 21 प्लस माइनस अंडर रूट बी मतलब कितना 21 माइनस का 21 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना 11 और सी का वैल्यू कितना माइनस का 92 अपॉन 2a, ए कितना 11। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते के कमाल दिखाते हैं। माइनस माइनस कर दो प्लस, x इक्वल्स टू 21 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखो 21 का होल स्क्वायर क्या होता है 441, चेक कर लेते हैं, 1 2 और 2 4 4 441 होता है, कितना होता है 441 और देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 92 का मल्टीप्लाई पहले 11 से कर देना,
11 से 2929 तो 9 10 11 कैरी है 1 10 1012 1012 मल्टीप्लाई 4 4 2 8 404 4048 4048 अपॉन 11 2 का 22। चलो आगे देखो, आगे क्या करना पड़ेगा। अब अपन इन रूट वाले दोनों नंबरों को प्लस कर लो। 21 प्लस माइनस, चलो प्लस करते हैं। 4048 को प्लस कर लेना 441 से, 9844 4489 अपॉन 22। चलो आगे देखो, 4489 बता दो। 60 तुक्का मार मेथड लगाएं, चलो लगाते हैं। 60 का स्क्वायर कितना 3600, 70 का स्क्वायर कितना 4900। ये वाला जो नंबर है ना 4489 वो 3600 और 4900 के बीच में है ना। ये तो बात मानते हो ना कि बीच में है। लास्ट में क्या है इसमें 9। ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पर 9 बन जाए, जिसका स्क्वायर करने पर 9 बन जाए। या तो आप 3 का स्क्वायर करोगे तब 9 बनेगा, या तो आप 7 का स्क्वायर करोगे तब 9 बनेगा यूनिट में। 7 का स्क्वायर करने पर 49 बनेगा, लेकिन लास्ट में तो 9 ही रहेगा ना। मतलब इन दोनों देखो 3600 और 4900 किससे बन गए, 60 और 70 से बने कि नहीं बने। और ये वाला नंबर इन दोनों नंबरों के बीच में भी है, मतलब या तो वो 63 का होगा या तो 67 का स्क्वायर होगा, इन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर होगा। तो 4489 4900 के क्लोज है कि 3600 के क्लोज है। ऑब्वियस सी बात है कि 4900 के क्लोज है। अगर 4900 के क्लोज है तो 4970 के स्क्वायर से बना, और 70 का स्क्वायर किसके पास में है, 67 के पास में है। इसका मतलब ये हो जाएगा 4489 67 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे अपन लगा सकते हैं। 21 प्लस माइनस 67 अपॉन 22, इसका प्लेस पर 67 आ जाएगा। एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव ले लो। टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x इक्वल्स टू 21 प्लस 67 अपॉन 22। प्लस कर दो दोनों को, 8678 अपॉन 22। 22 बन जाए 22 4 का, x का वैल्यू कितना आ गया 4। एक बार नेगेटिव ले लो, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x बराबर 21 माइनस 67 अपॉन 22। तो x बराबर माइनस कर दो, 67 में से 21 गया, बचा कितना 8 4 48 अपॉन 22। कैंसिल कर दो, माइनस का आएगा लेकिन इधर पर माइनस का क्यों आएगा, छोटे नंबर से बड़ा नंबर घटा रहे ना। 1 बन जा 1 बन जा, सॉरी 2 बन जा 2 बन जा, 2 2 जा 4 2 4 जा 8। माइनस का 24 अपॉन 11, ये x का वैल्यू हो गया और दूसरा x का वैल्यू 4 हो गया। ये आपके दोनों आंसर है। ठीक है ना। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो ये आज का ये लेक्चर हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं। और आपको जैसे कि पता है कि आपके 10th क्लास के क्रैश कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है। यूट्यूब पर रियल नंबर हो चुका है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 हो चुका है, चैप्टर 4 रन कर रहा है और इसका बूस्टर सीरीज शुरू हो गया है। बूस्टर सीरीज में हम एक से एक धुरंधर क्वेश्चंस देख रहे हैं। और इस लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क देने वाला हूँ। होमवर्क क्वेश्चन ये रहा। होमवर्क क्वेश्चन में x+1 अपॉन x-2 और ये तमाम तरीके के ये सारे नंबर्स दिख रहे हैं। तो आप सबसे पहले इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेना। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। या तो मिडिल टर्म स्प्लिट से हो जाए या तो श्रीधर आचार्य मेथड बोले तो फॉर्मूला मेथड से हो जाए, जो कि मैंने रिसेंटली क्वेश्चन में लगाया था। ठीक है। सो हैव अ गुड डे, जय हिंद।